इसराइल जंग के 12वें दिन में एंट्री कर चुका है। मिडिल ईस्ट के तनाव ने असर पूरी दुनिया पर डाल रखा है। कई इंटरनेशनल संस्थान महामंदी तक की भविष्यवाणियां कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अगर युद्ध लंबा खींचा तो समझिए बवाल होगा। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ट्रंप खुद तो फंसे, पूरी दुनिया को भी फंसा दिया। क्या अगली जंग की हॉर्मुज में होने जा रही है? वर्ल्ड एक्सप्लोसिव रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए सर। I will not allow a terrorist regime to hold the world hostage and attempt to stop the globe's oil supply. And if Iran does anything to do that, they'll get hit at a much, much harder level. दुनिया पर मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर अब दिखना शुरू हो गया है। ईरान युद्ध दूसरे हफ्ते में प्रवेश करने के बाद से हालात और कठिन होते जा रहे हैं। सिर्फ ईरान के लिए नहीं, इजराइल के लिए नहीं, अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। ईरान युद्ध और मिडिल ईस्ट संकट खत्म कैसे होगा? क्योंकि जंग से ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर पड़ रहा है। क्या ट्रंप ने पूरी दुनिया को एक मुश्किल दौर में ला खड़ा किया है? ये सवाल बड़ा है कि आखिर ट्रंप चाहते क्या हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट का तनाव आगे जारी रहा तो पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। पिछले कुछ दिनों में स्कॉटलैंड की एक संस्था वुड मैकेंजी ने मिडिल ईस्ट जंग को लेकर कई सारे जो संकट है उसको लेकर खतरे की जो घंटी है वो बजा चुकी है और ये कहा है कि अगर एक हफ्ते में युद्ध चला और तो दुनिया महामंदी की चपेट में आ सकती है। ईरान पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, इजराइल की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी। ईरान आगे बढ़कर सीधी चुनौती अमेरिका और ट्रंप को दे रहा है। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी बेसिस पर अचूक ड्रोन हमले कर अच्छी खासी चोट ईरान अमेरिका को दे चुका है। यह अलग बात है कि ट्रंप मानने को तैयार नहीं। एक और बात है जो ईरान बखूबी समझता है, वो है अपनी सैन्य शक्ति के अलावा रणनीतिक तौर पर मजबूत भौगोलिक स्थिति। और ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इलाका, दुनिया की एनर्जी सप्लाई लाइन का वो हिस्सा जहां से दुनिया में खपत होने वाले तेल का 20% हिस्सा गुजरता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि ईरान ने इस इलाके में नेवल माइन बिछाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर धमकाया। अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में कोई माइन लगाई है तो हम चाहते हैं उन्हें तुरंत हटा दिया जाए। अगर किसी वजह से माइंस लगाई गई थी और उन्हें तुरंत नहीं हटाया गया तो ईरान के लिए मिलिट्री नतीजे ऐसे होंगे जो पहले कभी नहीं देखे गए होंगे। ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बुधवार को 3 जहाजों पर हमले हुए हैं। इससे 2 भारी भरकम कार्गो शिप में आग लग गई। इस हमले के बाद हुआ ये कि पहले से ही कार्गो ट्रैफिक का सामना कर रहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही और भी मुश्किल हो गई। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक सिर्फ बुधवार को ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास 3 जहाजों पर हमले हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप बहुत गुस्से में है। स्थिति दिन ब दिन और गंभीर हो रही है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही बाधित होनी शुरू हो चुकी है। आमतौर पर इस स्ट्रेट से करीब 20 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल गुजरता है, लेकिन जब से ईरान युद्ध शुरू हुआ है और मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा है तो इस दौरान ये घटकर करीब 1.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक रह गया है। ईरान अमेरिका इजराइल के साथ बड़े सीधे तरीके से युद्ध लड़ रहा है। उसकी कोशिश इस युद्ध को लंबा खींचने की है।
ईरान छोटे छोटे लेकिन सटीक हमले कर अमेरिकी बेसिस को तो निशाना बना ही रहा है, ट्रंप को भी उकसा रहा है। सच ये है कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो वर्ल्ड इकोनॉमिक पर इसका बुरा असर पड़ना तय माना जा रहा है। ईरान ये समझता है कि पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी कमजोरी ऊर्जा और वैश्विक बाजार की स्थिरता है। अगर तेल महंगा हो जाए तो यूरोप में महंगाई बढ़ती है, एशिया की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित होती हैं और इससे वैश्विक राजनीतिक दबाव बढ़ता है। ईरान इसी नीति पर चल रहा है। अपनी लड़ाई को वो ईरान की गरिमा और सम्मान की लड़ाई बता रहा है। ईरान के लीडर्स को यह अंदाजा है कि लड़ाई को लंबा खींचने का मतलब होगा वैश्विक स्तर पर अमेरिका के परसेप्शन का कमजोर होना, फिर चाहे वो एक सुपर पावर के तौर पर हो या नैतिक ग्राउंड पर। ईरान युद्ध ट्रंप के लिए एक ऐसा निवाला बन चुका है जिससे वो न उगल पा रहे हैं और न ही निगल पा रहे हैं। ट्रंप की बदन भाषा से लेकर भाव भंगिमाओं तक में अब वो उत्साह नहीं दिख रहा। सच ये है कि ट्रंप की जुबान और ट्रंप के बॉडी लैंग्वेज में एक बड़ा विरोधाभास दिखता है। तो क्या ट्रंप को यह एहसास हो चला है कि ईरान पर वो बुरी तरह फंस चुके हैं? क्योंकि सवाल पूछे जा रहे हैं कि इस युद्ध में अमेरिका का लक्ष्य था क्या और उसे हासिल क्या हुआ। ट्रंप का लक्ष्य ईरान में रेजिम चेंज करना यानी इस्लामिक शासन को बदलना था, बैलिस्टिक मिसाइलों को खत्म करना था, ईरान की परमाणु क्षमता और न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त करना था, सैन्य शक्ति को कमजोर करना था, वहां की लीडरशिप को खत्म करना था और IRGC के नेटवर्क को तबाह करना था। सवाल यह है, क्या यह हासिल हुआ? दुर्भाग्य से ट्रंप ने अपनी ही तरह के बड़बोले नेताओं की फौज अपने चारों तरफ खड़ी कर रखी है, जिनके बयानों में सिवाय डींगों के और कुछ नहीं। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ जीत हासिल करने के 1000 दावे करने, लेकिन अभी ईरान जंग में मुकाबला बराबरी का ही दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका को भी नुकसान कम नहीं हुआ। करीब 140 से 150 अमेरिकी सैनिक घायल हुए, इनमें से 8 सैनिक गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 7 अमेरिकी सैनिकों की मौत भी हुई है। बात इतनी भर नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग के दौरान अमेरिका को कुछ बड़े सैन्य नुकसान भी हुए हैं। इसमें 3 F-15E लड़ाकू विमान नष्ट हुए हैं, करीब $1.1 बिलियन के उन्नत रडार सिस्टम तबाह हुए हैं, कई मिसाइल, ड्रोन और रक्षा प्रणालियां ध्वस्त हो चुकी हैं। ट्रंप बुरी तरह फंस चुके हैं। ईरान को लेकर उनकी सारी कैलकुलेशन गलत साबित हो रही है। अमेरिकी मीडिया में ट्रंप और उनके सलाहकारों पर सीधे सवाल उठाए जा रहे हैं। ये पूछा जा रहा है कि क्या जंग शुरू करने से पहले इस बात का आकलन किया गया कि इसका सीधा असर तेल की सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। नोबेल शांति का सपना देख रहे ट्रंप ने क्या नोबेल न पाने की कुंठा में कीमत दुनिया से वसूलने का मन बना लिया है? क्योंकि ईरान युद्ध से अभी तक वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मोटे तौर पर $1 ट्रिलियन का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अमेरिका के खजाने पर भी प्रेशर बढ़ रहा है। मोटा माल बनाने की अभिलाषा रखने वाले ट्रंप क्या जंगी खर्चा बर्दाश्त कर पाएंगे? क्योंकि अमेरिका ने युद्ध के शुरुआती 4 दिनों में ही करीब 3.7 बिलियन यानी करीब 30,000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिए। इसका औसत करीब 890 मिलियन प्रतिदिन बताया जा रहा है। लेकिन इस सब का असर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर पड़ा है। तेल ही नहीं, तमाम दूसरी चीजें भी हैं जिन पर सीधा असर स्ट्रेट हार्मूज में ट्रैफिक मूवमेंट से पड़ेगा। इसमें यूरिया, सल्फर, अमोनिया जैसी चीजें भी इसी मार्ग से जाती हैं और खेतों में उपयोग होती हैं। इसके रुकने से खाद की कीमतें बढ़ सकती हैं और खाद्य उत्पादन महंगा हो सकता है। इसी तरह पॉलीएथिलीन, पॉलिएस्टर, मेथनॉल कच्चे माल के रूप में इस मार्ग से जाते हैं। इनके रुकने से टेक्सटाइल फाइबर जैसे पॉलिएस्टर, प्लास्टिक उत्पाद
और रसायन आधारित वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। ईरान सीधे तौर पर ऐसी परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार अमेरिकी इजरायली हमलों को बता रहा है। अपनी घोर कंफ्यूजन से भरी नीति से ट्रंप ने ग्रहण सिर्फ अमेरिका के सुपर पावर वाली तस्वीर पर नहीं लगाया है, बल्कि दुनिया की पहले से तबाह अर्थव्यवस्था पर भी लगाया है। और जाहिर है अमेरिका भी इससे बच नहीं सकता। एक्सपर्ट तो यहां तक कह रहे हैं कि आतंकी चापलूसों के साथ खड़े होकर नोबेल शांति पुरस्कार का ख्वाब देखने वाले ट्रंप ने कुल मिलाकर अमेरिका की भत तपीयत से पिटवाई है। अब सवाल यह है कि जंग में बुरी तरह फंसे ट्रंप करेंगे क्या? उनके पास विकल्प क्या है? इजराइल को उसके हाल पर छोड़कर निकल जाएंगे, वैसे भी धोखा देने के लिए ट्रंप जाने जाते हैं, या फिर ईरान में सैनिक उतारे जाएंगे, लड़ाई को और तेज करेंगे और आखिरी विकल्प परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे। सच यह है कि ट्रंप चौथे विकल्प को तो चुनेंगे नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर वार का मतलब होगा रूस और चीन का जंग में उतर जाना। ट्रंप ये तो अफोर्ड किसी भी कीमत पर नहीं कर पाएंगे। पिछले दिनों जब ट्रंप से ईरान को मिल रही रूसी इंटेलिजेंस की मदद को लेकर सवाल पूछा गया था तो ट्रंप कैसे भड़क गए थे। वैसे ट्रंप और पुतिन की फोन पर बात भी हुई है। एक ही हफ्ते में ट्रंप ने दूसरी बार पुतिन से बात की। क्या ये ट्रंप की बेचैनी दिखा रहा है? रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने का दावा करने वाले ट्रंप को अब ऑफर पुतिन दे रहे हैं ईरान अमेरिका इजराइल वॉर खत्म कराने का। 2 हफ्ते पहले और 2 हफ्ते बाद की जियोपॉलिटिक्स में क्या अपनी बातों से पलट जाने वाले ट्रंप को वक्त ने पटकनी दे दी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।